जय शनिदेव। जय शनिदेव दोस्तों। अच्छा, आप हैं नहीं उसमें, ठीक है। एक सेकंड। दोस्तों, सबसे पहले आपका स्वागत इस बहुत ही प्यारी क्लास में। आवाज आपको आ रही है? अगर आवाज आ रही है तो थंब ऊपर करें। जय शनिदेव। ये एक बहुत ही प्यारी क्लास है दोस्तों, और अपने आप में एक अमेजिंग क्लास ये रहेगी। और क्योंकि सबसे पहले तो मेरा दायित्व बनता है, सबसे पहले तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपका थैंक्स करूं, आपका शुक्रिया करूं। क्योंकि उसका कारण क्या है, कि थैंक्स करने का कारण क्या है, कि आप लोगों ने मुझ पे विश्वास जताया, और अब विश्वास जताया है तो कहते हैं कि प्रेम कभी एक तरफा नहीं होता है। ठीक है। तो इसमें मैं, ये जो मेरा 5 दिन का या 7 दिन का, मैं कोशिश करूंगा 7 दिन का ही हो, जो 7 दिन का कोर्स है मेरा। इसमें क्या है कि पहला तो मेरा ये वादा है कि मैं आपको वो ज्ञान दूंगा जो ज्ञान कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। और आपको बहुत ही हटके चीजें मिलेंगी। दूसरी बात, क्योंकि आज आज तो आपका वेलकम डे है। दूसरी बात क्या है कि इसमें मेरा एक आपको प्रॉमिस है कि ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की जो क्लास होगी, इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं होगा। इसमें ये जो है कंप्लीट क्लास होगी। इसमें ये नहीं होगा कि इसके बाद पार्ट 2 में आप एडवांस में जाने के लिए आप ये वाला कोर्स ज्वाइन करें। ये मेरा वादा है। ठीक है। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि होता क्या है दोस्तों, कि ये क्लास क्यों लानी पड़ी, इसका क्लास का लाने के पीछे मकसद क्या था, व्हाट वाज द रीजन, क्यों क्लास बीच में ही, और क्यों क्लास को लेके आए। दोस्तों, मेडिकल एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मेडिकल खर्च जो है इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो आप स्माइल करिए, आप शनि संजीव शर्मा की क्लास में हैं। स्माइल। अगर ऐसे बुझे रहेंगे तो क्या है, स्माइल करें। ठीक है। और आने वाले दिन बहुत अच्छे दिन हैं, क्योंकि आज, थैंक यू, क्योंकि आज का जो दिन है ना, वो आज का दिन जो है वो इंट्रोडक्टरी हमारा पीरियड है, इंट्रोडक्शन। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मत सोचिएगा कि आज की क्लास जो है शायद हमारी व्यर्थ गई। आज की क्लास को हम जो है बीच में काउंट ही नहीं करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे मंडे से। ये मेरा बात। तो ये बिना जाने, जैसे अगर आप जब शादी भी करते हैं तो आप सबसे पहले लड़का देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तभी तो आप शादी करते हैं। तो ये बिना जाने कि ये कोर्स किस लिए है, आप कैसे कूद पड़ेंगे इसमें। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, आप कभी देखिएगा कि किसी का भी, अगर मैं एक आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ, ऋतु राय है। ऋतु राय, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं? मुझे नहीं पता कर सकती हैं कि नहीं कर सकती। हाँ। यस सर। जय जय श्री, शनिदेव। जय राधे शनिदेव। राधे सर। राधे राधे। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि परिवार में कोई आपके सदस्य, कोई बड़ा जो है बीमार पड़ा हो? मेरे फादर इन लॉ थे, वो गुजर गए, वो उनकी जो एक्सपायर। है जब वो हुआ तो उनके कितना जो है ब्रदर इन लॉ जो थे, कुछ पैसा खर्च हुआ होगा काफी वहां पे? हाँ, वो 3 महीना तक, कम से कम तीन तीन महीना वो नर्सिंग होम में थे। वो कोविड पीरियड में ही थे। हाँ, उस टाइम 3 महीना कोविड। नर्सिंग होम में रहे तो जो है काफी खर्च हो गया होगा मेरे ख्याल में, 3-4 लाख रुपए, इसके ज्यादा के 20 लाख, कितना खर्च हो गया होगा? वो 6-7 लाख खर्चा हुआ है छह सर। सात लाख रुपए जो है 3 महीना रहे, और 3 महीना उन्होंने कितना जो है, कितने परेशानियां उन्होंने झेली, और जी कितना जो सर। है। परेशानियां जो उन्होंने झेली, वही क्या हम लोगों के सहारा, मतलब सपोर्ट नहीं कर पाए। हम लोग जो देखने जाएंगे, वो कोविड पीरियड में तो थे, मैं तो बहुत मैं आज रेस्ट्रिक्शन। आपको मैं आज आपको बताता हूँ, एक परम सत्य बताता हूँ, परम सत्य। जब कोविड आया तो मैंने सिर्फ क्या हुआ कि एक छोटा सा प्रयोग किया मैंने, और वो प्रयोग बहुत ही सफल रहा।
मेरे जो पूरा एरिया था और जो मेरे जानने वाले थे, उनमें से कोई भी कोविड का शिकार नहीं बना। मैंने एक छोटी सी बात आपको कर रहा हूँ, बड़ा प्यारा सा, और बता देता हूँ आपको, मैं सीक्रेट भी बता देता हूँ अपना। सिर्फ 70 रुपीज, 70 रुपये में मैंने सबका इलाज किया। 70 रुपये में। अब क्या इलाज किया कि आप लोगों को देखिए, मैंने हमेशा ही कहा है कि गुरु वो जो चेले को अपना सब कुछ दे दे, और चेला वो जो गुरु के लिए जान देने को तैयार हो। जी सर। ठीक है जी, वो है। अदरवाइज वो गुरु नहीं जो अपना सब कुछ ना दे, और वो चेला नहीं जो समर्पण ना दे। मुझे जो है ना तो किसी पैसे से मतलब होता है कभी भी, ना कुछ है, सभी लोग इस बात को जानते हैं। मुझे चाहिए समर्पण। समर्पण का मतलब क्या है कि जब 1 घंटा 1.5 घंटा आप मेरी क्लास में है, 1.5 घंटा अलाउड नहीं है कि आप जो है इधर सिर भी ऐसे कर लें। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे एक एक शब्द बहुत कीमती होता है, एक एक शब्द। तो मैं बात कर रहा था कि मैंने 70 रुपये में उनका सबका इलाज किया, 70 रुपीज में। ठीक है, उजागर कमल जी। ठीक है, 70 रुपये में मैंने उनका इलाज किया, और सब कुछ मैंने क्या किया, उनमें से कोई भी आदमी जो है कोई भी नहीं हुआ। कैसे? मैंने हर एक को एक तांबे का कड़ा डलवा दिया। तांबे का, देखिए, ये तब लिया था जब कोविड था। ये जो कड़ा मैंने डाला हुआ है तांबे का, जब कोविड था तब मैंने लिया था। ये बात है 2020 की, और 4 साल से 5 साल से मेरे यहाँ पे है ये कड़ा। दोस्तों 19 घंटे मैं काम करता हूँ, 19 घंटे, ठीक है, 20 घंटे, 20 घंटे काम करता हूँ। तो मैंने, क्या हुआ कि मेरे सामने जो है पड़ोसी हैं, उनके 6 मेंबर थे उनके, मैंने सबको डलवा दिया। मेरे पीछे जो है नाउन है, कजन्स हैं, उनको भी डलवा दिया, अपने ससुराल में भी डलवा दिया, सबको डलवा दिया। वो कड़ा जो है, क्योंकि सूर्या हाउस नंबर 3 में चला गया, सूर्या हाउस नंबर 3 में चला गया। और हाउस नंबर 3 जो होता है ना, ये बीमारी का बहाना होता है। ये जो है, अगर आप कभी भी वर्षफल में देखिए, अगर आपके हाउस नंबर 3 में बैड ग्रह बैठे हुए हैं, बैड, तो दिस मीन्स वो साल जो है आपके लिए बैड है। मैंने आपको बताया कि ये, हालांकि ये इंट्रोडक्टरी में मैंने देना नहीं था आपको। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड, ऐसे ही देख लूँ, कूलिंग नहीं कर रहा। तो ये हालांकि आज का मेरा विषय नहीं था, मगर मैंने आपको एक बहुत बड़ा ज्ञान दिया है कि जब भी आपके वर्षफल में अगर आप देखिएगा, हाउस नंबर 3 में अगर आपके बैड ग्रह बैठे हैं, तो वो साल आप ये समझिए कि बीमारी आने वाली है। वो साल जो है बीमारी का साल है। या जन्म कुंडली में अगर हाउस नंबर 3 में बैड ग्रह बैठे हैं, तो वो साल जो है वो, मतलब आपको वो जो ग्रह हैं वो बीमारी देके जाएंगे। अब कौन सा ग्रह कहाँ पे बैड है, कहाँ पे गुड है, पहले तो यही समझना चाहिए। आप देखिए, आपका इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ है। जब मैं पहले 3 मिनट बात कर रहा था अपनी, तो बहुत कम लोगों का इंटरेस्ट था, अब इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ है। अब पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह कहाँ पे बैड है, कहाँ पे गुड है, ये होना चाहिए। अब देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक। वर्षफल क्या होता है? जो आपका 1 साल का आईना है, जो आपकी 1 साल की घटनाएं। अब मुझसे किसी ने पूछा था, जो बच्चे यहाँ पे मेरे क्लास के बैठे हैं, उन्होंने पूछा था कि गुरुजी वर्षफल देखें क्या जन्म कुंडली देखें, ये यहाँ पे एक बड़ा कंफ्यूजन है। मैं अगेन अपने बच्चों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो मेरी क्लास में थे, और वो जो जुड़े हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे प्रेम दिया, स्नेह दी, वो जुड़े। नमस्ते। और मैं आपको एक बताता हूँ कि मैं शनि संजीव शर्मा आपसे वादा करता हूँ कि जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आप पढ़ के निकलोगे, वो किसी के बस की रहोगे नहीं। और मेरी एक आदत है कि मैं ठोक ठोक के पढ़ाता हूँ, लिहाज नहीं करता। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाउस नंबर 3, एग्जाम्पल एक देता हूँ। जैसे हाउस नंबर 3 में केतु बैड होता है, केतु वहां पे बैड है, बुध वहां पे बैड है हाउस नंबर 3 में। तो यहाँ पे क्या है कि हाउस नंबर 3 में मान लीजिए 2 दुश्मन ग्रह बैठ गए हैं, या आपस में लड़ने वाले ग्रह बैठे हुए हैं,
तो वहां पे हाउस नंबर 3 किसी तरह से खराब हो रहा है, और साथ में हाउस नंबर 8 भी खराब हो रहा है। हाउस नंबर 8 तो आपको पता ही है, हाउस नंबर 8 मुसीबतों का घर है, हर एक आदमी जानता है। हाउस नंबर 8 क्या है? आपकी जितनी की बीमारियां हैं या जितने एक्सीडेंट हैं, वो हाउस नंबर 8 दिखाता है। अभी हम किसी का प्रश्न नहीं ले रहे हैं, अब किसी से आज आज किसी का प्रश्न नहीं ले रहे। तो हाउस नंबर 8 क्या देता है? हाउस नंबर 8, ध्यान से समझिएगा, मौत। हाउस नंबर 8 सबको पता है ना कि मौत देता है, सबको पता है, पता है ना? हाँ सर। और हाउस नंबर 3 क्या बनता है? वो बीमारी का बहाना बनता है, मौत का बहाना बनता है, बहाना मन। कहते हैं कि मौत तो ऐसे ही बदनाम है। तो आप कभी भी देखिएगा किस तरह जो है बचाया गया। किसी की मौत होती है, उसको कहते हैं हार्ट अटैक हो गया जिसको, इसका एक्सीडेंट हो गया, इस तरह हो गया, एक बहाना बनता है मौत आने का। इसी तरह हाउस नंबर 8 जो है मौत का घर है, और हाउस नंबर 3 एक बहाना है जहां से पता चलता है कि इस इंसान का अब कैसा पीरियड आने वाला है। इंसान, अब जिनका बुध और केतु है, वो थोड़ा सा रात को जो है 10:30 बजे एक मैसेज आएगा उनका, और एक सुबह आएगा 10 बजे, गुरुजी हम तो सारी रात सो नहीं पाए, मेरे तो बुध बैठा है, मेरे तो हाउस नंबर 3 में केतु बैठा है। तो मैं समझूंगा मैंने जो है एक बोल के मुसीबत मोल ले ली। मेरा राहु है सर। जी जी। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज भी है ना। अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज भी है। और इलाज लाल किताब में क्या होता है? लाल किताब में बड़े आसान उपाय हैं। अब ये चीज़ों का जल प्रवाह कर दो, ठीक है जी। आप जैसे मान लो कि 4 किलो गुड़ जल प्रवाह कर दो, जौ जल प्रवाह कर दो। जौ क्या होते हैं? बारले। और जौ कितना आज का रेट क्या है? जौ का 15 रुपये किलो, ठीक है। 4 किलो जौ पर जल प्रवाह कर दोगे तो क्या 60 रुपए के हैं? बट आप बीमारी से बच जाओगे। राहु का उपाय क्या होता है? जौ जल प्रवाह करना। बट अगर आप ये देखो कि कोई आदमी जो है बीमार पड़ता है, उसकी बीमारी पे 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख रुपए खर्च हो जाता है, तो क्यों ना आप पहले ही उपाय कर दो? क्यों ना आप पहले ही उसको प्रोटेक्ट कर लो? क्यों ना आप उसकी पहले ही कर लो? जरूरी थोड़ा है कि बीमार पड़ना ही पड़ना है। मैं अक्सर एक बात बताता हूँ कि एक आदमी जो है घर से बाहर निकला, और केले का छिलका था उस पे से फिसल के गिर गया। दूसरे दिन फिर बाहर निकला, और वहां पे फिर केले का छिलका पड़ा हुआ है, तो कहता आज फिर गिरना है क्या? भाई तेरा गिरना जरूरी है, तू प्रोटेक्शन ले लेना। तो केले का छिलका परे कर दे, या तू इधर से निकल जा। तो ये जो निकलना कैसे है और डिसीजेस से कैसे बचाव करना है, इस बात को मैं आपको सिखाने वाला हूं। और जिसका सिर पे ऊपर बीतती है ना, जिसके सिर ऊपर बीतती है, उसी को पता चलता है। और मेरा एक आदमी था, क्लोज था, एक मैं लिख लूं पहनी। तो एक आदमी मेरा क्लोज था, उसको अक्सर कई कई लोग मजाक करते थे कि उसका बहुत बुरा हाल हो गया था। और इतना बुरा हाल था कि पूछिए मत। और लास्ट में क्या, वो नशे का आदी हो। हंसते थे सभी लोग। ये उन दिनों की बात है जब मैं भी बहुत यंग था, तो मैं भी हंसता था। तो उसने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही जो मुझे आज तक याद है। आप एक पॉइंट बड़ा शानदार मुझे दिमाग में आ गया चलते चलते। ये लीजिए, पितृदोष। मेरा, मैं कभी भी जो है, मेरे पास नोट्स नहीं होते हैं, मैं बैठे बैठे ही मुझे याद आ जाता है ये देखो। तो वो अक्सर कहता था कि जिसके सिर ऊपर बीतती है ना, उसी को पता होता है। नशे का आदी वो क्यों बना? क्योंकि इतने बुरे हालात बन गए, इतना बुरा घर में जो हो गया, बीमारी आ गई। और बीमारी आने का कारण पता है कि आपको क्या होता है? ये मैंने अभी पॉइंट लिखा, ये मेरे दिमाग में ही नहीं था। सबसे पहला बीमारी आने का कारण होता है पितृदोष। ठीक है? जिस तन लागे वही तन जाने, सबका कारण होता है पितृदोष। बीमारी आने का कारण होता है बैड प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स। जब प्लैनेट्स जो है आपके बैड अवस्था में, कहीं भी जो है प्लैनेट्स बैड घरों में बैठे हुए हैं,
तो भी बीमारी आने का कारण है। प्लैनेट्स अपने दुश्मन के साथ बैठे हुए हैं, वो भी एक बीमारी आने का कारण है। और ये कैसे पता चलेगी कहाँ पे कौन सी बीमारी आएगी, कहाँ पे कौन सी बीमारी आएगी और किसके कारण क्या बीमारी आएगी? तो आपको पहले तो ये सीखना पड़ेगा, सबसे पहली बात, कि ग्रहों की प्लेसमेंट। फिर सीखने पड़ेगा कि कौन कौन सी बीमारी आती है, किस कारण आती है, कौन से कॉम्बिनेशन में कौन सी बीमारी होती है। और यहाँ पे जब तक आप सीख जाएंगे तो फिर आप बन जाएंगे अभिमन्यु। अभिमन्यु कैसे? कि वो, उसको सब कुछ पता चल गया, बट वो फिर घिर गया, फिर उसको आगे नहीं पता था, फिर वो आगे नहीं पता था उसको, और वहां पे वो गिर गया। उसके बाद जो है, जो चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है, वो मेरा काम। बीमारियां किसी को ना आए, मैंने पहली क्लास में ये कभी नहीं कहा, इस क्लास में आपको पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि आपके जितने नाउन हैं, क्योंकि मैंने अभी आज क्यों नहीं क्लास शुरू की, जितने नाउन हैं आपके, जितने क्लोज हैं, आप कृपया जो है उनको जरूर जरूर कहें कि आप जो है इस क्लास में जुड़े। क्यों जुड़े, उसका कारण क्यों है। मैंने अपनी विजडम से, अपनी समझदारी से, मैंने एक ऐसी क्लास तैयार की है कि जिसमें जो है मैं हर एक को बताऊंगा कि डिसीजेस से कैसे बचना है, और हर एक के ग्रह के बारे में बात करूँ, हर एक ग्रह कहाँ पे क्या बीमारी देता है, मैं एक्सटेंसिवली उसके लिए बात करूंगा। मेरा सेशन होगा 7 से 8, 1 घंटे का सेशन होगा रोज, और 8 से 8:20 तक मेरे क्वेश्चंस होंगे, जो आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है? और क्वेश्चंस जो हैं वो वही पूछिएगा जो सिलेबस के हैं। ठीक है? मेरी मेड 4 दिन से घर नहीं आ रही है, उसका उपाय बताएं, वो क्वेश्चन मत पूछिए, प्लीज। क्वेश्चन वही जो सिलेबस। अब मैं बात कर रहा था कि हर एक ग्रह, हर एक, वो कहाँ बैठा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसके साथ बैठा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है। पतिदेव हैं, ऑफिस में बैठे हैं, आल गुड है, बट वो कहीं बाहर में बैठे हैं तो खतरे के घर है। वही पति हैं, वही पति हैं, ऑफिस में गुड है, आपके मायके में गुड है, पर बाहर में बैड है। इसी तरह ग्रह है, वही ग्रह है, अच्छा ग्रह है, वो कहीं अच्छी जगह पे बैठा है, गुड है, बैड प्लेसमेंट पे बैठा है, वो बैड है। वही पति हैं, वो अपने ऑफिस में अपने असिस्टेंट के साथ बैठे हैं तो गुड है, बट अगर लेडी असिस्टेंट के साथ हैं तो फिर वही खतरा फिर शुरू हो जाता है। यही ग्रह का चक्कर है कि वो अपने दोस्त के साथ बैठा है तो गुड है, अपने दुश्मन के साथ बैठा है या बैड प्लेनेट के साथ बैठा है, ठीक है, तो वो बैड है, बैड प्लेनेट। और बैड प्लेसमेंट, सेक्रेटरी बहुत अच्छी है, बट जहां पे वो बैठी हुई है वहां पे बैड है। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी और सारी करनी पड़ेंगी। अब अगर हम बात करें, करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पहले करने से, वीडियो आपकी रुकी है काजल जी। आ, मेरी नहीं, मेरी वीडियो ठीक चल रही है ना जी? ठीक है, तो ये पहले बातें करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात तब है जब आप क्लास करके निकलेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है
मुझे फर्क बहुत बड़ा पड़ता है कि जो आपने मुझे विश्वास मेरे पे किया है, मैंने उस विश्वास को रीपे करना है। मुझे इतना पता है और ये बहुत सीरियस क्लास है, इसको बड़ा सीरियसली लीजिएगा। और आज का सिर्फ इंट्रोडक्शन पीरियड था, मगर मैं फिर भी आपको बता दूं कि सूर्य जो होता है ना, सूर्य जो प्लैनेट है, वो किसको अफेक्ट करता है? हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। कभी आप देखिए, पूरी बॉडी। और सूर्य जिसका वीक है, मैंने देखा जैसे, अब यहाँ पे ये भी समझना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह कहाँ पे ऊंच का है, कहाँ पे नीच का है, ये भी एक रिवीजन हो जाएगी। अब सूर्य जिसका वीक है, बैड है, मैंने देखा कि उसको जो है कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स बने ही रहते हैं, उसको हेल्थ इशू रहते ही रहते हैं। अब सूर्य कहाँ पे नीच होता है, कहाँ पे एक्सट्रीमली बैड है, वो है हाउस नंबर 7। हाउस नंबर 7 में सूर्य एक्सट्रीमली बैड है। तो मैंने देखा है कि जिसका सूर्य नीच का होता है, उसको कभी हेल्थ इशू, ये कभी चला जा रहा है, कभी हॉस्पिटल में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये है। और सेहत भी उसकी जो है ढीली सी रहती है। और एक सेहत होता है कि आपके जो है उम्र के साथ, एक होता है कि आपका उम्र के साथ हो जाए तो कोई बात नहीं है, बट अगर आप जो है 40-42 साल के हैं, फिर आपको हेल्थ इशू आ रहे हैं, तो फिर बहुत बैड है, बहुत ज़्यादा। मेरे जो हैं वो थे, शकुंतला देवी जी थे, तो उनकी बहू थी। तो शकुंतला देवी जी की उम्र हो गई थी उसमें 82 हो गई थी मेरे ख्याल में, 82, हाँ वैसे साल हो गए थे। तो यहाँ मेरी जो है वो लगती थी, बुआ जी लगती थी। तो अक्सर अपनी बहू को कहती थी कि कोई बात नहीं, मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँ ना, तो फिर तुम्हारे सोफे के कवर वगैरह मैं बना दूंगी, इसको बुन दूंगी। भाई 82-83 साल की उम्र में अब तो क्या ठीक होगी, वो तो जो है अब इतनी उम्र हो गई है। उनका तो एक अलग ही अंदाज था उनका, तो मैं क्या कहूँ आपको। मैं एक बार जो है जनसंख्या वाले आए, तो वो कहते कि उम्र, तो उसने बताया कि 82। बहू से पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है, तो उसने बताया 58। तो बहू का कह रही है कि अच्छा, इसका मतलब मैं तुमसे बड़ी हूँ। तो उम्र का अंदाजा, उम्र का ताल्लुक कुछ हो रहा है। तो सूर्य जैसे क्या होता है, सूर्य हाउस नंबर 1 में तो बहुत अच्छा होता है, बट हम, मेरा यहाँ पे अच्छे का तो मकसद ही नहीं है। कभी आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कभी कहा कि आपका लीवर बड़ा अच्छा है जी, आपकी आंखें बिल्कुल इंटैक्ट हैं जी, कभी नहीं बात करेगा डॉक्टर। वो क्या कहेगा, स्प्लीन में प्रॉब्लम है, ठीक है, आपका ब्लड नहीं बन रहा है, हड्डियों में जो है आपकी प्रॉब्लम है। वो वही चीज़ें बताएगा जो प्रॉब्लम वाली है, आपको गुड वाली बातें नहीं बताएगा। तो यहाँ पे मेरा गुड का मकसद ही नहीं है बताना। तो हाउस नंबर 7 में क्या होता है, आपका सूर्य जो है नीच का है, और जिसको हाउस नंबर 7 में जिसका सूर्य है, उसको हेल्थ इशू 100% रहेंगी रहेंगे, और उसको हेल्थ इशू की प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। तो हमने क्या करना है, हमने जो है ये चीज़ें ध्यान रखना है कि कौन सा ग्रह कहाँ पे बैड है और कौन सा ग्रह कहाँ पे अच्छा है। फिर दृष्टि का भी महत्व है, दृष्टियाँ भी आपको करानी पड़ेंगी, ठीक है, कि दृष्टियाँ का क्या महत्व है। फिर आपको टक्कर भी करानी पड़ेगी, इसमें हम सारा ही कवर करेंगे। अब सूर्य क्या है, हमारा जिस्म। और चंद्र क्या है, हमारा हार्ट। अब चंद्र मान लीजिए जो है कहीं बैड अवस्था में बैठा है। अब चंद्र बैड कहाँ पे होता है, नीच कहाँ पे है, हाउस नंबर 8 में। तो क्या होगा इंसान को, अगर चंद्र जो है बैड अवस्था में बैठा है तो क्या होगा? साईं बताएगी। साईं बताओ क्या होता है? कर पा रहे हैं आप? अरे हिला इतना भी जय शनिदेव गुरुजी। जय शनिदेव। चंद्र गुरुजी, अगर चंद्र वीक होगा तो मन पे असर होगा, मन पे असर होगा तो हार्ट पे होगा, हार्ट पे होगा तो हार्ट हार्ट रिलेटेड इश्यूज आएंगे। हाँ, हार्ट रिलेटेड इशू आएंगे ना। तो आप देखो, अब आंख बंद करके बता सकते हो कि जो है मून अगर इसका खराब है। अब मैं यहाँ पे मैं ये बताऊंगा कि ये तो मैंने एक एग्जांपल दी है कि कहाँ पे ग्रह नीच होता है। आप यहाँ पे 1 सेकंड में जो है उसको बता सकते हो कि तेरे भाई जो है ये हेल्थ इशू आने वाले हैं, या तेरे जो है खास तौर पे अगर वर्षफल में चंद्र 8 में आया हुआ है किसी का,
तो आप बता सकते हो कि तेरे जो है इस साल तेरे कोई हार्ट की प्रॉब्लम आने वाली है। अब मुझसे जैसे पूछा सूर्य महापात्रा जी ने पूछा कि सर वर्षफल और जन्म कुंडली में क्या फ़र्क है? यही फ़र्क है। जैसे सूर्य किसी का 7 में है, नीच है, तो उसको क्या है कि उस साल हेल्थ इश्यू उसको आने वाले हैं। वो वर्षफल में उस वर्ष में। चंद्र हाउस नंबर 8 में है तो उसको कोई ना कोई हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है या उसकी मदर को प्रॉब्लम कोई ना कोई आ सकती है। गॉट इट और नॉट गॉट इट? चंद्र कहाँ पे नीच होता है? 8 में। और सूर्य कहाँ नीच है? 7। गॉट इट? अब आगे चलते हैं। चंद्र हार्ट को भी डिनोट करता है और किसको डिनोट करता है? चंद्र आपकी मानसिक अवस्था को भी डिनोट करता है। आपका मानसिक अवस्था जो है उसको भी डिनोट करता है। दिल को डिनोट तो करता ही करता है। अब आगे चलते हैं। केतु। केतु केतु क्या है? आपकी जितनी यूरिन प्रॉब्लम, स्पाइन, नाभि से नीचे की जितनी समस्याएं हैं आपके, ठीक है, आपकी टांगों की प्रॉब्लम, इसको केतु ही डिनोट करता है। और केतु जो है, अब यहाँ पे तो होगा ही होगा। ममता जी बता सकते हैं केतु कहाँ पे खराब होता है या नीच कहाँ पे है केतु? केतु गुरुजी, अच्छा 6 में केतु खराब होता है। वेरी गुड, और बहुत मंगल अच्छा। के घरों में भी केतु मतलब अच्छा नहीं माना जाता। और केतु से अगर हम कहें तो हेल्थ इश्यूज हमें आते हैं, वो हमें बोन्स की या किडनी के, यूटीआई की, लोअर बॉडी बोन्स पार्ट्स, जो है ना, बोन्स सूर्य को अगर डिनोट केतु करता है। खराब हो जाए। बोन्स जो नीचे के पार्ट्स हैं उसको जो है उसको केतु डिनोट करता है, ठीक है। और केतु जो मैं अब आपको बता दूं, आप लिख लीजिएगा सभी प्लीज। ये मैं बाद में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ कौन सा ग्रह बैड होता है। हम बात करें नीच ग्रहों की, नीच। अभी हम नीच, आपने सभी ने एक कुंडली बना लेना, आप सभी एक कुंडली बना लेना, ठीक है। तो केतु क्या है? हाउस नंबर 3 में नीच का होता है। नीच। अब नीच का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैं आपको एक बता दूं नीच का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ। नीच का मतलब होता है कि भगवान ने इन ग्रहों को निशानी लगा के भेजा है कि ये ग्रह आपको बैड फल देंगे ही देंगे। और जब आप उपाय करेंगे तो आप इनकी जो है रेस कम कर देंगे। जहां पे इन्होंने 10 चांटे मारने हैं, वहां पे आपको एक चांटा मार के चले जाएंगे। एक चांटा क्या होता है? मान लीजिए किसी की कुंडली में लिखा है केतु क्या है? टांगे। मान लीजिए किसी की कुंडली में लिखा है कि वो उसकी टांग टूटनी है, क्योंकि केतु इस साल में वर्षफल में 3 में आया है। सूर्य महापात्रा जी, आपको जवाब मिल गया वर्षफल का? कि वर्षफल का क्या जवाब है? सूर्य इस साल में 3 में आया है, तो सॉरी केतु। तो इस साल जो है उसको लेग से रिलेटेड प्रॉब्लम कोई ना कोई बड़ी आनी है, या टांग टूटना लिखा हुआ उसका, या केतु जैसे ममता जी ने बताया 6 में है। तो आप अगर जो है उपाय कर देते हैं तो उसमें क्या होगा कि आप हल्का सा घर में फिसल गए, ठीक है जी, फिसल गए, और थोड़ा सा जो है घुटनों को चोट चाट लगी, आपने हल्दी वगैरह लगाई और ठीक हो गए। बट आपको ये बता दूं, आज मैंने जो पहले कभी नहीं बताया, ग्रह अपनी हाजिरी जरूर देता है कि मैं हूँ। और आपने कई बार देखा होगा, अक्सर देखा होगा ऐसा, कि कई बार ऐसा होता है कि आप एक्टिवा पे जा रहे हैं और एक्टिवा किसी के बीच में बहुत जोर से बजी, आप गिर गए, ठीक है। और गिर गए आप जो हैं, तो उसके बाद उठाया, लोगों ने उठा के जो है आपको घर ले गए। तो आप क्या समझते हैं कि आपके लिए ये बैड पीरियड आया? नहीं, ये ग्रह ने हाजिरी दी है अपनी कि मैं हूँ और मैंने तुम्हें बचा लिया है, ठीक है, मैं हूँ। और उसके लिए क्या है कि अगर जब भी ये ऐसा कोई मौका आता है आपको, जैसे हार्ट की आई, तो अगर आप बचाव हो जाता है, आप तो उस पर्टिकुलर ग्रह को जरूर देखिएगा और उसको धन्यवाद जरूर करके आइएगा, और उस ग्रह के देवता को जरूर धन्यवाद करिएगा। जैसे चंद्र है, आपको मान लीजिए कोई हार्ट की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई और आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है जी, आप डॉक्टर के पास गए और आपको जो है थोड़ी सी हार्ट की प्रॉब्लम आई और आप आ गए, तो यार तब ये नहीं है कि आप जो है बस खुश हो गए, नो। तब जो है चंद्र के देवता कौन है? भगवान शिव, उनको धन्यवाद करके आइएगा। और फिर भगवान शिव का जो है अभिषेक करिएगा कि आपने मुझे बचाया है, मैं आगे के लिए ठीक रहूं। उस ग्रह को पर्टिकुलरली ठीक करिए जो है। अजीत बनर्जी जी, इधर देखिए, अजीत बनर्जी, इधर देखिए, ठीक है। उस ग्रह का जो है आप जरूर इलाज करें और उस ग्रह से संबंधित इलाज रखें। अब दूसरी बात, मान लीजिए किसी को हार्ट की समस्या चल रही है, मैं थोड़ा सा स्लो करा रहा हूँ, कोई इतराज तो नहीं किसी को? कोई इतराज किसी को है? कोई कहे
कोई जल्दबाजी, कोई जल्दी गाड़ी पकड़नी हो किसी ने तो वो बता दें। अब मान लीजिए किसी को हार्ट की समस्या चल रही है, तो हम क्या कहेंगे, तेरा चंद्र खराब है, तेरा मून वीक है, ठीक है, तेरा मून खराब है, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसका चंद्र का उपाय करेंगे। और चंद्र का उपाय कहाँ पे करेंगे, जो उस घर में चंद्र बैठा हुआ है, जिस घर में चंद्र बैठा हुआ है। और उसका उपाय क्या है, उसका उपाय क्या है वो हम जानेंगे शनि संजीव शर्मा से। दोस्तों, मैं जो है पिछले कम से कम 20 साल से मैं पढ़ाने के कार्य में हूँ, और 2 बार मैं पीएचडी कर चुका हूँ, 3 गोल्ड मेडल मेरे पास हैं, जो कि अ, मतलब वो गोल्ड मेडल नहीं है जो जैसे बना दी, धन्यवाद, जैसे वो कर देते हैं। मेरे पास ओरिजिनल जो है वो जिसमें गोल्ड रेटेड होता है वो है। और बम्बे वगैरह में या काठमांडू वगैरह में, काठमांडू में, बम्बे में, ये थाईलैंड वगैरह जितने हैं, मेलबोर्न वगैरह, सभी में मैं प्रोग्राम करा चुका हूँ। और ये एक दिन पूरा रह के गई थी मेरे पास रिश्ता भट्ट, जो कि शाहरुख खान की वाइफ बनी थी अशोका में, उनके साथ रहा हूँ। ये अमीषा पटेल जो हैं इनके साथ में रहा हूँ। तो ये सभी के साथ जो है बड़ा अच्छा रहा है। अभी कुछ समय से इसके साथ भी था, कंगना के साथ भी। तो बात होती थी, इससे भी बात होती थी, पर जो है इनसे के साथ तो मैं रहा हूँ, और कंगना से सिर्फ जो है वैसे फ़ोन पे ही बात हुई है। तो दोस्तों, मैंने अपना जो है इस बार मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में अपने आप को पूरा झोंका है। अब सूर्य किसी का अगर किसी की हेल्थ वीक रहती है, उसको हेल्थ इश्यू रहते हैं, तो 100% ये बात है कि उसका सूर्य वीक है। अब करना क्या है, अगर किसी का सूर्य वीक है तो कुछ नहीं करना, उसने किलो किलो गुड़ के 2 पाउच जो हैं अपने अगर घर के ईस्ट में रख देता है वो, तो सूर्य वहां पे स्थापित हो गया, तो सूर्य अपने आप बढ़िया हो गया। चंद्रमा किसी का वीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स सरीला। अगर किसी का चंद्र वीक है, मतलब मैंने आपको बताया कि आज तो इंट्रोडक्शन क्लास है, चंद्रमा वीक है, तो चंद्रमा हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे ऊंच का होता है, हाउस नंबर 4 में। और हाउस नंबर 4 कौन सी दिशा है, नॉर्थ ईस्ट। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि हमें समझ नहीं आई बस क्लास, ठीक है, या हमें समझ नहीं आया। भाई पहले दिन तो समझ आ नहीं जाएगा, पहले दिन तो कभी भी समझ नहीं आता। आपको याद होगा, मैं तो आज पहला दिन है, मैं तो फिर भी आपको पढ़ा रहा हूँ। जब आप पहले दिन स्कूल में गए थे तो आप जो है ड्रेस डाल के भी नहीं गए थे, तब आपने पहले दिन खूब मस्ती की थी। याद कीजिए, आप अपना दिन याद करिए। जब आप कॉलेज पहले दिन गए थे तो पहले दिन पढ़ना नहीं शुरू कर दिया था, पहले दिन आपकी हाजिरी लगी थी, उसने जो है बातें की थी टीचर ने, आपके साथ बातें करके तो आपको जो है 2 घंटे बाद वापस भेज दिया था, आप बड़े खुश आए थे। फीस आपने वहां भी दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं फिर भी जो है आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपका जो है सूर्य जो है कहाँ पे आप करेंगे, उसका जो है गुड़ का 2 पाउच आपको मैंने बताया कि वहाँ पे ईस्ट में रख दें। और चंद्र किसी का खराब है तो कितना अच्छी बात है, कुछ नहीं चक्कर है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। अगर आपको दिशाएं नहीं भी पता है तो नॉर्थ ईस्ट में आप 5 किलो चावल रख दीजिए वहां पे। बासमती रखिएगा, वो बिहार वाले चावल मत रख दीजिएगा टोटा, थोड़ा थोड़ा टोटा। वो उपाय भी फिर उपाय भी ऐसा ही काम करेगा वो। उजागर जी, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, सच बताइएगा, नहीं तो आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, ठीक है। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर, नमस्कार, धन्यवाद। सर पहले मुझे एक सवाल पूछना है जी, आपसे पूछ लूं जी ना? जी जी, जरूर पूछिए, प्लीज प्लीज पूछिए। मुझे आप इतना अट्रैक्ट करके क्यों ले आए? मुझे तो एस्ट्रोलॉजी से बहुत डर लगता था। मैं आपका डर निकालूंगा। आपका वो तो निकाल दिया जी, निकाल आपका दिया जिला, मैंने। आपका आपका जिला कौन सा है, आप ये बताइए। संगरूर। ਸੰਗਰੂਰ है जी। हाँ ਤਾਂ जी। ਭਾਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ। ਜਲੰਧਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਕਿੱਥੇ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਜੀ? ਟੋਰਾਂਟੋ ਜੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਕਿ ਬਰਮਟਨ? ਬਰੈਂਪਟਨ ਜੀ। ਬਰਮਟਨ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਮਟਨ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਅੱਛਾ। 2 ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ।
अच्छा वेलकਮ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਓ ਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਮੌਕਾ ਮੈਂ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ, ਹੈਂ? ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਜੇਲ੍ਹ ਆ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਗਿਆ ਕਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੀ 7 ਵਜੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ, ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ ਭਰਾਵਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਜੀ ਚਲੋ ਨਾ, ਬਸ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਆਪ सबका समय ले रहा हूँ। मैं ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ ਭਰਾਵਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰਾਵਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੱਲਬਾत करना ना कुछ है। चलिए, अच्छा तो बता रहा था कि एस्ट्रोलॉजी से डरना नहीं है। चंद्रमा अगर आपका वीक है, चंद्रमा आपका हार्ट की आपको प्रॉब्लम है, चंद्रमा आपका 8 में बैठा हुआ है, चंद्रमा आपका 6 में बैठा हुआ है, चंद्रमा 12 में बैठा हुआ है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। अपनी मदर को जो है नॉर्थ ईस्ट में सुलाना शुरू कर दीजिए। मदर को नॉर्थ ईस्ट में सुलाना शुरू कर दीजिए। मदर क्या होती है? चंद्र होती है, मून होती है, ठीक है? आपका चंद्र तो वैसे ही होना शुरू हो गया। मान लो, एक बुरा मत मानिएगा, जो है मैं बातें ज़रा सीधी करता हूँ, ज़रा मुझे आदत है, और मैं डरता कभी है नहीं बातें करने से। मान लो कोई मूर्ख आदमी है, उसने अपनी माँ को साउथ में सुलाया हुआ है, ठीक है? मदर को, तो मदर भी बीमार, उसको अपने आपको भी हार्ट की प्रॉब्लम्स। साउथ क्या कौन-सी दिशा होती है? साउथ कौन-सा घर होता है? हाउस नंबर 8। तो यहाँ पे भी चीज़ें समझनी पड़ेंगी हमें, ठीक है? तो चंद्र के लिए जो है, हमें चंद्र क्या है? आपका दिल है, ठीक है? शिपिया समझ आ रहा है? राजे? नहीं समझ आ रहा तो मुझे बताओ। बिल्कुल समझ आ रहा है गुरुजी। आ रहा है, आएगा, हाँ आएगा। जी। नम्रता, राजे ठीक हो? हाँ गुरुजी एकदम। ठीक, थैंक यू। विजय शर्मा जी हँस रहे हैं। तो प्रीति तो खैर हमेशा ही खुश रहती है, प्रीति तो भगवान का आशीर्वाद है इसको, ठीक है? तो साईं जो है साईं को मतलब बहुत इंटरेस्ट लिया है साईं ने भी, धन्यवाद। और नारायण पटेल जी जो है, सारे जो जितने बच्चे हैं, नीलम गर्ग जी, जो सारे बच्चे जो हैं, पूनम गुप्ता जी, सूर्य मोहम्मत्रा जी, दीपिका जी। अब दीपिका जी आप देखिए, अब एक चीज़ मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ। देखो दीपिका जी का देखिए कि कितना इंटरेस्ट है। दीपिका जी आप दिखाइए अपने आप को, ये देखिए, देखिए कितना इंटरेस्ट है दीपिका जी। तो अब आप समझ गए कि चंद्रमा का रेडीमेड उपाय क्या है सबके लिए। 5 किलो चावल रख दीजिए, नहीं तो मदर को नॉर्थ ईस्ट में सुला दीजिए। अब आपने ये नहीं पूछा, यस, यस आई विल टीच, आई विल टीच। दृष्टि भी मैं समझाऊंगा आपको। अभी पीछे एक क्लास में किसी ने डाला कि गुरुजी दृष्टि समझा दीजिए। मैं समझाऊंगा आपको। मुझे क्या है, 7 दिन की बजाय 8 दिन लग जाएंगे, मुझे उसमें क्या है, इसमें कोई चक्कर नहीं है। तो नम्रता जी बोर तो नहीं हो रहे? नहीं गुरुजी मजा आ रहा है। अच्छा, अब क्या क्या है कि आप जो है वहां पे 5 किलो चावल रख दीजिए नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट क्या होता है? हाउस नंबर 4। हाउस नंबर 4 में चंद्रमा बहुत अच्छा होता है आपका, ठीक है? अब अब आप समझ गए। हाउस नंबर 8 क्या होता है? साउथ दिशा, साउथ दिशा। मैं एक एक आपको समझाऊंगा, एक एक समझाऊंगा। ये मत सोचिएगा कि मैंने 3-4 समझा के छोड़ दिया। अब मान लीजिए किसी ने वेस्ट में मदर को सुलाना शुरू कर दिया, शनि। तो वेस्ट क्या है? शनि का घर है। और वेस्ट क्या होता है? हाउस नंबर 10। ये मैं सारी समझाऊंगा आपको। मंडे को मैं आपको दिशाएं समझाऊंगा। मंडे को आपको मैं दिशाएं समझाऊंगा, और ये भी समझाऊंगा कि जैसे मान लीजिए कि किसी का चंद्र शनि इकट्ठा है, मैं क्या क्या चीजें आपको समझाने लगा। ये मत सोचिएगा कि ये दिशाएं करके जो है, या मैं दृष्टियां करके मैं कहूंगा अच्छा राम जी मैं अपने घर में, आप अपने घर नहीं। मैंने अपनी ताकत पूरी झोंकी है यहाँ पे। तो अब मान लीजिए कि उसने जो है वेस्ट में जो है माता जी को सुनाना शुरू कर दिया, जो वेस्ट में अपने पानी का कोई स्रोत रख लिया, पानी वहां पे स्टोर करना शुरू कर दिया, या वेस्ट में अंडर वाटर का प्रबंध कर लिया, या वेस्ट में सफेद रंग कर लिया उसने, तो फिर उसको हार्ट की प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगी बताओ? कि वेस्ट जो है शनि का घर है, और वेस्ट क्या होता है? हाउस नंबर 10। और हाउस नंबर 10 में चंद्रमा कमजोर का होता है, कमजोर होता है, ठीक है? तो उसको क्यों नहीं प्रॉब्लम आएगी? उसको प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। जय
तो फ्रेंड्स, आप जो है दिशाओं से कौन चीज कहाँ पे पड़ी है? ओहो हो, माय गॉड। आप पूजा जी, क्या आप हाथ खड़ा करके ये चीज सबको बता सकते हैं? अगर सबका भला अगर आप कर दें तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा। अगर प्लीज मेरे कहे पे अगर आप ये सबको बता सकें तो रियली रियली आई विल अप्रिशिएट। एक मिनट, अनम्यूट करिए अपने, अनम्यूट करिए। हाँ। जी ए, जय शनिदेव गुरु जी। जय शनिदेव पूजा जी। पूजा बच्चे, क्या हाल है? जी गुरु जी मैं ठीक हूँ। थोड़ा सा बताएंगे वैसे कैसे क्या क्या हुआ था? जी गुरु जी, मेरी जो फादर इन लॉ की जो प्रॉपर्टी है, जो मकान है, उनके घर में वेस्ट साइड में ही अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना हुआ था। ओके। और मतलब वो उनको थोड़ी हेल्थ इश्यूज थे, लेकिन वो क्या है, तीर्थ यात्रा करने गए थे, जब वापस आए तो अचानक से वो उनकी तबीयत गाड़ी में ही खराब होने लगी और उनको एडमिट किया। और इतनी बुरी हाल हुए कि 11 दिन वो आईसीयू में थे और एक दिन में उनको 12 अटैक आए थे 12 अटैक और एक उसके दिन में बाद वो आए? एक्सपायर हो गए थे। जी 12 अटैक? जी। और वो 12। 12 दिन के बाद, मतलब 12 अटैक आए, 11 दिन हॉस्पिटल में थे आईसीयू में, उसके बाद वो हॉस्पिटल से बाहर ही नहीं आ पाए। बच्चे, पहले तो हमदर्दी आपके साथ, बट मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो है बात की। और सभी का आपने, जी आपको नहीं पता है कि आपने कितना बड़ा एक काम किया है, एक पुण्य का काम किया है, जो सबका भला किया है आपने बच्चे। जी जी जी, धन्यवाद। थैंक यू। जय शनिदेव बच्चे, आशीर्वाद। जय आशीर्वाद, शनिदेव। आशीर्वाद। धन्यवाद गुरु जी। Thank you। धन्यवाद। अभी आप देख सकते हैं कि वेस्ट में जो है वाटर टैंक था, वाटर का प्रबंध था। ध्यान से सुनिएगा आप सभी, ठीक है? मैं आपको कहता हूँ कि यही चीजें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। और वेस्ट में वाटर टैंक था, और इनका क्या है कि पानी क्या हो गया, चंद्र, मून। और मून क्या है, आपका हार्ट। इन्होंने हार्ट को अपने शनि के हवाले कर दिया, और चंद्र और शनि आपस में दुश्मन है। और जब चंद्र शनि के घर में होगा हाउस नंबर 10 में, और शनि उसका वो हाल करेगा, वो हाल करेगा कि आप पूछो मत। पटका पटका के मारेगा। किसी का चंद्र 10 में है, किसी का, वैसे मैं बता रहा हूँ, हाउस नंबर 10 में किसी का चंद्रमा हो, किसी को पता हो। साईं का, साईं, एक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं एक, साईं, गुरुजी हस्बैंड का है, हस्बैंड का है गुरुजी। हस्बैंड का है। हस्बैंड के जो मदर हैं, उनको कोई आंख या पेट की प्रॉब्लम? गुरुजी मदर इज नो मोर, कैंसर से डेथ हुई है। कैंसर से डेथ हुई। चंद्रमा हाउस नंबर 10 में था। अब ये देखिए, चंद्रमा हाउस नंबर फादर 10 की में भी था। कैंसर से हुई है। चंद्रमा हाउस नंबर 10 में था, और मदर की डेथ हो गई कैंसर से। हाउस नंबर 10 मैंने फिर क्या बताया, शनि का घर है। और मैंने अभी शनि। बताया कि शनि वो हाल करेगा, वो हाल करेगा कि पटका पटका के मारेगा। मैंने अभी बताया। मेरी हर एक बात, मेरी एक हर एक बात बहुत मायने रखती है। और मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले बात बता दूं, पूरी क्लास में, जब तक आप क्लास में रहें, आप ये समझें कि आप दुनिया से अलग हो गए। एक तिब्बतियन एक बड़ी अच्छी मेडिटेशन है, क्योंकि मैंने मेडिटेशंस बहुत की हैं। उसमें क्या कराया जाता है कि वहाँ पे आदमी को वृक्ष के नीचे बैठा दिया जाता है,
और उसको कहा जाता है कि अब तू ये सोच कि तू दुनिया में है ही नहीं, साक्षी बात। और तू फिर देख कि दुनिया फिर भी चल रही है, दुनिया फिर भी चल रही है, और ऐसे की ऐसे चल रही है, तो दुनिया में नहीं है। एक जो 1.5 घंटा होगा, 1 सवा घंटा होगा, वो आपका सिर्फ मेरे लिए होगा, आपका किसी के लिए नहीं। क्लास को ज्वाइन करिएगा, वीडियो ऑन रखिएगा आप। रितिका, आप कुछ कहना चाहते हैं बच्चे? जय शनिदेव गुरुजी। जय शनिदेव। सर आपने बोला था ना हाउस नंबर 10 में मून चंद्र, मेरा हैगा, और साथ में गुरु और बुध भी है। गुरु और बुध भी है आपका। आपके मदर को कोई हेल्थ इशू? हाँ, घुटनों में प्रॉब्लम रहती है। शनि जो है, आप लिख लीजिए, सभी लिख लीजिए। और शनि 4th हाउस में। शनि 4th हाउस में, आप लिख लीजिए, जिसका भी शनि 4th में होगा लिख लीजिए, उसके मदर को घुटनों की प्रॉब्लम रहेगी। लिख लीजिए, शनि 4th में जिसका भी होगा, उसके मदर को घुटनों की, और उसको भी लेग्स में प्रॉब्लम आ सकती है, शनि 4th। थैंक यू। थैंक यू गुरु। रजनी। अब म्यूट करो। बोले गुरुजी मेरा जो है वो 10th में है चंद्रमा, और वो भी शनि के साथ में है। तो मदर को ठीक है बिल्कुल आपके? अभी तो ठीक है, बट उनके वो गिर गई थी मतलब 2017 में, तो उनका जो है वो, टांगों पे चोट हाँ लगी? वो टांगों पे चोट लगी, और जो फीमर बोन होता है ना, जो कमर हिप जहाँ पे राउंड घूमता है, तो वो टूट गया था, तो उसको रिप्लेसमेंट हुआ था। अब लिख लीजिए, सभी लिख लीजिए, सभी लिखिए। चंद्र शनि इकट्ठे, केतु नीच। चंद्र शनि इकट्ठे, केतु नीच। केतु नीच का मतलब क्या होता है? केतु क्या होता है आपको मैंने बताया, लेग्स, पैर, ठीक है, नाभि से नीचे का हिस्सा। जब भी चंद्र शनि इकट्ठे होंगे, नाभि से नीचे कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। चंद्र शनि इकट्ठे, केतु बैड। आप ऐसे लिखेंगे केतु बैड, मतलब जब भी चंद्र शनि इकट्ठे होते हैं, केतु बैड हो जाता है। समझ आया कि नहीं समझ आया, बताओ? हाँ गुरुजी समझ में आया। और मतलब मैं तो बाइक भी राइड करती हूँ, तो मुझे मैंने याद भी नहीं है गिनती में कि मैं कितनी बार बाइक से गिरी हूँ, मुझे याद भी नहीं है। बस चंद्र शनि तो इकट्ठे, केतु खराब। देखो, सुरेंद्र कौर जी बोलो। हाँ जी सर, नमस्कार जी। जय जय शनिदेव। जय शनिदेव जी। मैंने पिछली क्लास आपके अटेंड की थी, उस दिन भी मेरी बात हुई थी, इसीलिए मैंने ये ज्वाइन किया मेडिकल जी जी न्यूमरोलॉजी। ये तो आज इंट्रोडक्शन पीरियड है, बट हमारा बहुत ही अच्छा जाने वाला है। हम बहुत अच्छी, हम मंडे से जो है, मंडे से बात करेंगे। हम मंडे से जो है पढ़ेंगे। हम अभी पढ़ नहीं रहे हैं, हम मंडे से नहीं नहीं पढ़ेंगे। सर, मैं आपको एक बात बताना चाह रही थी कि आपने कहा ना शनि, तो मैंने उस दिन भी बात आपको बताई थी कि मेरे बेटे के 10वें घर में चंद्र और बृहस्पति इकट्ठे हैं, और जब से वो हुआ, और शनि चौथे में है, और जब से वो हुआ है उसके बाद से मैं बीमार हूँ। मतलब समझ लो कि मुझे आज ये कंडीशन है कि मैं स्टिक लेके चलती हूँ, मतलब अब देख सिर्फ लो, बात आपके सुनकर। आपके सामने है सबके। मैंने अभी एक पॉइंट पकड़ा है, उजागर सिंह जी, अभी एक पॉइंट पकड़ा है मैंने, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी कैसे समझ नहीं आती। और ये समझ लीजिए कि 3 बार तो अभी 18 से लेके अब तक 3 बार हॉस्पिटल जा चुकी हूँ, आईसीयू में। अब आपके सामने है, अब देखो आपके सामने है। सुंदर कौर जी, मैंने तो नहीं आपको पहले कुछ कहा था ना कि आप ऐसा बोलना, कुछ ऐसा तो नहीं कहा? नहीं, ठीक है मैं जी। तो कह रही हूँ कि मैंने उस दिन आपकी क्लास ज्वाइन की थी, इसलिए ही मैंने ये क्लास ज्वाइन की है। मैंने उस दिन वेबिनार ज्वाइन किया मंडे था। से मैं मंडे से मैं एक एक चीज, एक एक पॉइंट पे कैसे से देखना है मेडिकल। और मैं तभी आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों को जो है रिक्वेस्ट करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। बात है ही नहीं है, जो आप समझ रहे हैं वो बात है ही नहीं है। बात ये है कि जो एक कलाकार होता है ना, कलाकार, अगर आप जयप्रदा की फिल्म देखें तो उसमें क्या होता है कि ध्यान से समझिएगा, मुन्ना जी इधर ध्यान दीजिए, उसमें ध्यान से देखिएगा शराबी फिल्म। उसमें क्या है कि वो अमिताभ बच्चन जो है सारे के सारे टिकट्स खरीद लेता है, सारे के सारे। हाँ, तो शराबी वो पिक्चर में। शराबी, तो वो कहती है जयप्रदा कि कलाकार को इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि उसके कितने टिकट बिके हैं, उसको ऑडियंस चाहिए, उसको अपनी कला तालियों की की तारीफ चाहिए, कड़कड़ाहट चाहिए। कला का तारीफ चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहिए कि वो जुड़ें, ताकि जो है एक आप लोगों का एक पुण्य का काम है जी, ठीक है। तो लास्ट एक मैं लूंगा, बस मोनिका सेठी जो है नाराज हो जाते हैं, तो मोनिका सेठी जी जी। सर मेरा है 10वें में चंद्र मंगल और केतु।
और शनि है 12वें घर में। चंद्र मंगल और केतु आपका है। और कोई जो है ये बताइए कि कोई आपको डायबिटीज वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं आई ना? है, डायबिटीज है। ये देखो आपके सामने हम्म। एक एक और एक बहुत एक गंदी वाली है, ठीक ही नहीं होती है। बहुत गंदी डायबिटीज है। देखो मेरी पूरी फैमिली में, मदर वाली साइड में, और मैंने कहाँ से सबकी जाना, मोस्टली मैंने कहाँ से डायबिटीज। जाना? क्या क्या मैं जो है, मैं क्या कोई जो है वो बाबा हूँ जो मैं जान जाता हूँ? नहीं। क्या मैं तांत्रिक हूँ जो जान जाता हूँ? नहीं। मंगल केतु जिसकी भी कुंडली में इकट्ठे होंगे उसको डायबिटीज आएगी ही आए। अच्छा। मंगल केतु जिसकी भी कुंडली में इकट्ठे होंगे उसको डायबिटीज की संभावना आएगी ही आएगी। नम्रता, सर, तो फिर कभी भी नहीं जाएगी इसका मतलब? हम है ना। सर, मेरी मम्मी की तो दोनों किडनीज फेल हो गई थी, इसलिए मरी। मेरी मासियां मैं सारी, मेरी मोनिका जी, नानी। मोनिका जी मेरी बात सुन लो, मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। थैंक यू। नम्रता जी, थैंक यू। हाँ जी गुरुजी। गुरुजी, चंद्र अगर 4 में है पर उसकी दृष्टि अपन 10 में पड़ती है, आप बताते हो, ठीक है, तो 10 की दृष्टि तो 4 पे नहीं गिरेगी ना? हमेशा जो है 4 से 10 पे दृष्टि जाती है, 10 से 4 पे नहीं जाती। तो चंद्र 4 में तो उच्च का ही है, तो उसको तो प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐश करो, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। अगर शनि 4 में है तो थैंक यू प्रॉब्लम रजनी, आएगी, है थैंक यू ना? रजनी। शनि 4 में है तो प्रॉब्लम आएगी, जहां पे चंद्र के घर में शनि आएगा तो ये दिस इज द बैड प्लेसमेंट, दिस इज द बैड प्लेसमेंट। और इसको आप ऐसे समझिएगा जैसे कि पीके फिल्म आई थी, ये रॉन्ग नंबर है, हाँ, ये रॉन्ग सही है। नंबर है। आप जब आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे ये रॉन्ग नंबर है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कभी आज तक जो है कभी कभी आज तक नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने कभी कभी नोट्स नहीं बनाए थे कभी मेरे, क्योंकि मुझे आते भी नहीं है बनाने, क्योंकि मैं अपने दिल से पढ़ाता हूँ। और ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने कल भी दिखाया था आपको, परसों भी दिखाया था। ये देखिए, ये देखिए मैंने हाथ से लिखा है आपके लिए, क्या आपको जो है मुश्किल ना हो किसी को। देखिए अपने हाथ से। अब यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको कि रॉन्ग नंबर यहाँ पे शायद हो, जुपिटर, हाँ ये देखिए। तो कौन सी बात हो रही थी? हाँ, शनि 4 की, शनि, ये देखिए नीचे से तीसरा, नीचे से तीसरा बैड हाउसेस शनि का कौन कौन से घर में बैड है? देखिए नीचे से सैटर्न 1456। हाँ जी 1456। 1456। तो अभी तो बताया नम्रता ने कि 4 में शनि है तो बैड है, ठीक है, दिस इज अ रोंग नंबर। संजय शर्मा जी जल्दी बोलिएगा। 12 में हो तो? हाँ जी 12 में हो तो? 12 में तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे शनि महाराज, शनि महाराज तो जय श्री वैसे ही राम। बहुत अच्छे हैं। संजय शर्मा जी ये बोलिए। पहले तो गुरुजी बहुत बहुत आशीर्वाद आपका कि दोबारा वापस मौका मिला मुझे आपसे मिलने का। सर ऐसा है ना, सितारों को आंखों में समाये हुए रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, हर मोड़ पे हमारी मुलाकात होगी। सर बिल्कुल, आपका एक एक शेर मैंने लिखा हुआ है लाल थैंक किताब वाले क्लास में। यू जी जी। गुरुजी एक चीज पूछा था, माता जी की मेरी तबीयत ज्यादा रहती है, नॉर्थ ईस्ट में मेरा कोई ऑप्शन नहीं है उनको सुनाने का, नॉर्थ वेस्ट में सुना सकता हूँ, वो सेकंड जी हाउस जी, बनता है नॉर्थ वेस्ट में बहुत अच्छा है, नॉर्थ वेस्ट ना? चंद्रमा के लिए बहुत अच्छा है, बहुत जी, अच्छा और सेकंड हाउस भी है। है। जी जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो हैं, एक चीज होती है कि ग्रह कहाँ पे बैठे हैं, एक होती है सिम्टम। जी अगर आपके जो है मदर की हेल्थ खराब रह रही है किसी की, तो समझिए कि चंद्रमा उसका बैड ही है उसका। हाँ, बैठ तो थोड़ा 12 सा हाउस में बैठा है। जी, थोड़ा सा जैसे एक दो और बात कर देता हूँ। अब वीनस है, अब वीनस कहाँ बैड होता है? वीनस हाउस नंबर 6 में बैड है, जी हाउस नंबर 1 में बैड है, हाउस नंबर 8 में बैड है। मुझे याद नहीं है कि कहाँ कहाँ बैड है, और कहिए तो मुझे सब याद है, ठीक है। तो अगर आपका वीनस किसी का यहाँ पे है, और वीनस क्या है? स्किन, जी और वीनस क्या है? गाल, जी ठीक है। तो आपने कई लोगों को देखा होगा, छाइयाँ इसको बोलते हैं, पंजाबी में बोलते हैं छाइयाँ, जैसे चेहरे पे गालों पे निशान पड़ जाते हैं। जी जी तो वहां पे क्या है कि उसका जो है, अगर वीनस इन घरों में है, 1 में, 6 में, 8 में,
तो उसके जो है ये गाल जो है ना वो इम्प्रेसिव नहीं होंगे, उसके गाल धसे हुए होंगे और उसके गाल जो है देखने में सुंदर नहीं होंगे उसके गाल। 1 में, 6 में और 8 में त्वचा जो है, स्किन उसकी इतनी बढ़िया नहीं होगी। और अगर किसी का मान लीजिए वैसे ही जो है उसके यहाँ पे निशान हैं या गालों पे, या उसके गाल जो हैं इतने प्यारे नहीं हैं, तो ये समझिए कि उसका वीनस जो है उसका खराब है। जी गुरुजी, बताया था आपको। ठीक है ना। जी कई गुरुजी। लोग ऐसे होते हैं, बहुत प्यारा सा चेहरा, गाल बाहर निकले, और कई ऐसे होते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आप किसी भी आदमी को ना देख के, आप किसी भी, मैंने बहुत सारे जो है लोगों को प्रोडिक्ट किया, मैंने बहुत लोगों को मैंने बता दिया, मैं कहा तुम्हारा वीनस 6 में है। ओह गुरुजी आपने कैसे जाना, इतना कैसे आपने जान लेते हो गुरुजी, कैसे है। तो मैं कहा आसान सी बात है भाई, इसमें कोई चक्कर नहीं है, ऐसे कोई ठीक है। तो ये जो है ये आपका दिखाता है कि अब यहाँ पे आप ये भी बता सकते हो कि अगर उसके गाल में जो है गड्ढे पड़ते हैं तो किस कारण पड़ते हैं, ठीक है, कैसे है, या उसको कि तुम्हारे गालों पे गड्ढे पड़ते होंगे, ये चीजें जो है आप बता सकते हो वीनस। अब मंगल, मंगल की अगर बात करूं तो मंगल क्या है, आपका लीवर। मंगल क्या है, आपका पेट। ठीक है? अच्छा आपने एक चीज देखी है, आज आज आपने इतने लोग हैं ना हाथ खड़े किए हुए हैं, मैं बात करूंगा नीरज जी, जरूर बताऊंगा सारा। ठीक है। तो अब इतने लोगों ने हाथ खड़े किए हुए हैं, मैं अगर इन सभी का हाथ जो है सभी की मैं बातें पूछने लग जाऊं तो ये 3 घंटे ले गए क्लास। ठीक है। तो मैं माफी चाहता हूँ सभी से, तो मैं बात नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि आज तो इंट्रोडक्शन है और सभी के सभी की कहानियां हैं। आपने 3 लोगों को ही बात करके देखा प्रोडिक्शन कैसे सही गई। मैंने पूछा कि आपके जो है डायबिटीज क्या है, वो कहते बहुत गंदी वाली डायबिटीज है। मैंने पूछा आपकी मदर को हेल्थ इशू है। अब आपको मैं और बता देता हूँ बात, आज जिसका भी चंद्र हाउस नंबर 10 में होगा उसकी माँ का आंख का या पेट का ऑपरेशन जरूर हो। जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा इससे अनरिलेटेड है। जैसे हम अपने माँ बाप के 3 बच्चे हैं तो किसकी कुंडली देखेंगे? तीनों की ही देखनी चाहिए, तीनों की देखनी चाहिए, और तीनों। सबसे ज्यादा बड़े बड़े की कुंडली ज्यादा इफेक्टिव होती है। मैंने सोचा कुछ ओके ज्यादा ओके। बताना चाहते हैं। अब जाने मैंने आपको नहीं नहीं, बताया कि मेरी मदर बड़े, जी आप क्या कहना चाहते हैं कुछ। मेरी मदर की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी और हमारे घर में वेस्ट में वॉशरूम है, वहां पानी का स्रोत है, बट हमारी कुंडली में वो नहीं है। 4th हाउस में चंद्रमा जो है कोई ना जरूरी वो नहीं नहीं है, है। कोई वो कोई जरूरी नहीं है। वो जो है आपकी जो है आपके घर के जो है चीजों की प्लेसमेंट भी जो है वो भी बहुत मायने रखती है। आपके घर की चीजों की प्लेसमेंट भी जो है इस हेल्थ इशू में वो भी बहुत मायने रखती है। कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा है, कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा है। मैं आपको जब दिशाएं बताऊंगा ना, आपको जो मैं दिशाएं बताऊंगा कि कौन सी दिशा किस ग्रह को रिलेट करती है, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है। एक शुक्र गाल पे बिग मार्क, एक सेकंड एक मैसेज पढ़ लूं मैं। थैंक यू रजनी, थैंक यू बच्चे, थैंक यू, थैंक यू, गुड। अच्छा अब यहां तक हम पूछे, हाँ अगर किसी का मंगल मान लीजिए हाउस नंबर 4 में बैठा है, मंगल हाउस नंबर 8 में बैठा है, तो ये मंगल की बैड पोजिशन है। तो यहाँ पे आप अक्सर देखिएगा कि उस आदमी का पेट खराब रहता है। उसका मंगल 4 में है या मंगल 8 में है तो उसका पेट खराब रहेगा। और मंगल क्या है हमारा, पेट। मंगल क्या है, लीवर। मंगल क्या है, लीवर। और जब भी आदमी शराब पीता है तो शराब क्या है, शनि। शनि क्या करेगा, मंगल को खराब करेगा। कमलदीप गुरु बोलो, कहाँ गई। कहाँ चलेगी कमलदीप, हाथ खड़ा करो। कमलदीप गुरु हाथ खड़ा करो।
ये क्या भाग के आ गया बाबू? सुंदर जी क्लास खराब हो जाएगी। अच्छा, तो आप देखिए, जब भी आदमी शराब पीता है तो शनि क्या है, कहाँ पे इफेक्ट करेगा? मंगल को इफेक्ट करेगा, लीवर को। तो शराब से इसीलिए जो है लीवर खराब होता है। हाथ खड़ा करेगा कमलदीप गुरु बच्चे, तभी तो होगा अनम्यूट। पहले हाथ खड़ा करो, तो मुझे कैसे पता चलेगा कहाँ पे? तो अब आप समझ गए लीवर कैसे खराब होता है? समझ आ गई? लीवर क्या है? मंगल। और शराब जब पिएगा आदमी तो उसका लीवर खराब होगा कि नहीं होगा? गुरुजी। कमलदीप आपका हो नहीं रहा है, सॉरी, हेलो। अनम्यूट। मैंने काफी कोशिश जय की। गुरु। जय शनिदेव जी। आपकी कोई प्रॉब्लम है? चलिए, अब एक शराबी जो है आदमी है, उसने क्या कहा? कहता भगवान अगले जन्म में चाहे टांगे ना देना, चाहे बाहें ना देना मुझे, ठीक है? चाहे मुझे बाजू भी ना देना, चाहे टांगे भी ना देना मुझे, बस 2 लीवर दे देना अगले जन्म में। ठीक है? तो कमलदीप मैंने काफी कोशिश की, सॉरी। अब बुद्ध क्या है? जी गुरुजी, जय शनिदेव गुरुजी। जय शनिदेव, जय शनिदेव। गुरुजी, मेरे पास तांबे का कड़ा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता उसको किस हाथ में पहनना है। राइट हैंड में कृपया डालो, मुझे बता देंगे? राइट हैंड में, राइट हैंड। ओके। चलिए आप गुरुजी, एक ना मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो वो मैं अभी गोल्ड की फाइनेंशियल चेन मेडिकल, नहीं ले ये पाऊँ। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, प्लीज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। हाँ सर, जो आपने कल उपाय बताया था ना कि वो आप वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, ये मेरी बहन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, इसमें सिर्फ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, अभी प्लीज नहीं कर रहे हैं हम, अभी नहीं, और कल की बात आज नहीं कर रहे हैं, मुझे व्हाट्सअप कर लेना आप। तो बात कर रहे हैं हम, आगे बात कर रहे थे कि बुध, बुध क्या है? आपका ब्रेन। बुध क्या है? आपका दिमाग। और बुध क्या है? आपकी जुबान। बुध क्या है? आपकी जुबान। और बुध क्या है? शरीर की नाड़ियां। अब किसी का बुध अगर खराब होगा, मान लो जैसे बुध उसका हाउस नंबर 11 में है या उसका हाउस नंबर 12 में है, तो यहाँ पे कहा जाता है उल्टी खोपड़ी का आदमी। ठीक है? ऐसे आदमी के कभी भी देखिएगा जुबान जो है, उसकी बोलने का ढंग, वो इतना सॉफ्ट नहीं होगा, इतना प्यारा नहीं होगा। बुध 12 में हो, बुध 11 में हो, बुध 8 में हो, जहां जहां बुध खराब है, उसका बोलने का ढंग कभी भी इतना सॉफ्ट नहीं रहेगा। नम्रता जी सोच रहे हैं किसका बुध 8 में है, किसका 12 में है। क्या नम्रता जी? तो ये जो है, ये चीजें से आप एकदम में पकड़ सकते हो और बड़े अच्छे एस्ट्रोलॉजर आप बन सकते हो। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति क्या है? आपकी ब्रीदिंग। और बृहस्पति क्या है? आपका गला। अब मान लीजिए कि हाउस नंबर 12 में किसी का बृहस्पति है, ठीक है? 3 में भी ऐसे ही होता है नीरज जी, 3 में किसी का बुध है तो भी उसके जो है बोलने का लहजा खराब ही होगा। अब मान लीजिए किसी का बृहस्पति जो है हाउस नंबर 12 में है, और ऐसा आदमी जो है गोल मनके की माला डालना शुरू कर दे। अब गोल मनकों की माला क्या है? बुध। ठीक है? तो बृहस्पति उसका हाउस नंबर 12 में है और उसने गोल मनकों की माला डालनी शुरू कर दी, तो उसने क्या है कि बृहस्पति हमारा जो गला है, इसके ऊपर उसने बुध को डाल लिया। बात समझ आई? बृहस्पति और बुध क्या है? आपस में दुश्मन है, तो क्या होगा? उसका बृहस्पति खराब हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल सवाल था। प्रेरणा समझ आई बात? ममता बात समझ आ गई? ठीक है? तो अजीत बनर्जी जी बात समझ आ गई? ठीक है? तो आपने ये चीजें जो है सारी मैं समझाऊंगा आपको, सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे किया जाता है। तो बृहस्पति किसी का मान लीजिए 8 में है, बृहस्पति हाउस नंबर 8 में है, या बृहस्पति 6 में है किसी का, तो हम उसको क्या कहेंगे कि तेरे पिताजी को कोई ना कोई ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होगी। ठीक है? अब बुध और गुरु दोनों हाउस नंबर 12 में इकट्ठे हैं तो नेचुरली खराब ही हैं, तो उसको प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर किसी का बृहस्पति बुध के साथ है, या बृहस्पति 6 में है, या बृहस्पति 8 में है, तो हम उसको कह सकते हैं कि उसके तुम्हारे पिता को प्रॉब्लम आएगी।
मंडे से हम जो है सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, एक एक चीज को जो है करेंगे। ये क्योंकि इंट्रोडक्शन है, आज इंट्रोडक्टरी है, तो इसमें जो है हम नहीं ले सकते। रुद्राक्ष माला का कोई डर नहीं है, गोलमंडकों की माला का डर है। तो शनि क्या है? शनि नजर है, नजर, आई साइट। अब किसी का मान लीजिए शनि खराब है, हाउस नंबर 1 में है, शनि खराब होते हैं वहां पे, हाउस नंबर 4 में है, तो क्या है, उसको आई साइट की प्रॉब्लम आएगी। शनि 1 में है, शनि 4 में है, आई साइट की उसको 1 में तो बहुत आती है, नजर की प्रॉब्लम। अब कोई भी ग्रह आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि ये जरूरी नहीं है कि वो हाउस नंबर अपने ग्रह में, अपने घर में हो तो अच्छा ही बैठा है, वो वहां पे बुरा फल भी दे सकता है अपने घर में। जैसे जिसका सूर्य हाउस नंबर 1 में होता है, उसको पीछे बाल करने की आदत होती है, पीछे बाल कंघी करने की आदत होती है उसको। क्यों? क्योंकि सूर्य हाउस नंबर 1 में हो तो बाल जड़ जाते हैं आदमी के, बड़ी जल्दी बाल जड़ते हैं। जिसका भी सूर्य हाउस नंबर 1 में होगा, कभी चेक करिएगा उसके बाल कैसे जड़ते हैं। जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? सब मेरा है सूर्य, और मेरे मैं- झड़ भी रहे हैं यहाँ से। ये देखिए जी, आपके एक एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जरा, एक एक चीज देखिए, ये देखिए बाल, देखिए, देखो पूरा पूरा सिर जड़ गया है। सारा सिर झड़ा हुआ, ये देखिए, और मेरा, मैं सीधा ही ऐसे ही करती हूँ कॉम हमेशा, कब वो पीछे ही करने बचपन। पड़ेंगे, पीछे ही करने पड़ेंगे। आप थैंक यू मोनिका जी। अच्छा, अब ये देख लीजिए आप कि कोई भी बात मेरी गलत निकले या कोई भी कुछ हो, ये मैं चाहता हूँ कि आप, हर एक आदमी शनि संजीव शर्मा बन के निकले, हर एक आदमी। मगर इसके लिए दीक्षा, और इसके लिए गुरु दीक्षा देनी पड़ेगी आपको। और गुरु दीक्षा क्या है? सिर्फ अपने कान मुझे देने। गब्बर ने ठाकुर से हाथ मांगे थे, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, और मैं कहता हूं ये कान मुझे दे दे ठाकुर। पिछली क्लासेस में सबने देखा है कि कोई इधर अपनी बेटी से भी बात कर रहा है तो मुझे पता होता है कि वो बेटी बात कर रहा है। तो कान मुझे जो है चाहिए, और आपका बहुत ही अच्छा आने वाला टाइम है, और अच्छे दिन आने वाले हैं। अब राहु क्या है? राहु हेड है, ठीक है। और राहु क्या है? हमारे विचार हैं। जब भी शुक्र खराब होता है, राहु क्या है? शुक्र का दुश्मन है। जब भी वीनस खराब होता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में बैड विचार आते हैं। और केतु क्या है? पैर। केतु पैर उसको गलत दिशा में लेके जाते हैं, वीनस को, शुक्र। कोई भी आदमी, कोई भी औरत गलत दिशा की तरफ क्यों चलता है? क्योंकि राहु उसके दिमाग में विचार डालता है, और केतु पैर उसको गलत दिशा की ओर लेके जाते हैं। क्योंकि जिसका राहु खराब होगा, नेचुरली केतु तो खराब होगा ही होगा उसका। अरे, राहु जो है हाउस नंबर 9 में बैड होता है, तो नेचुरली अगर हाउस नंबर 9 में राहु होगा तो हाउस नंबर 3 में केतु होगा, तो केतु 3 में बैड होता ही है। ओके। केतु क्या है? केतु धड़ है आपका, और पैर से नीचे की सारी समस्याएं जो है वो केतु की हैं। अगर केतु आपका बैड हाउसेस में बैठा है तो नेचुरली इट विल बी बैड पोजीशन फॉर यू। तो हम सोमवार से जानेंगे कौन सा ग्रह कहाँ पे खराब होता है, एक एक बात को, कौन सा ग्रह कहाँ पे ऊंच का है, कौन सा ग्रह कहाँ पे नीच का है, ठीक है। तो ये, सॉरी माफ कीजिएगा, ये क्योंकि ये जो सेशन है ये क्वेश्चन आंसर्स का नहीं है, और ये सेशन जो है यहाँ पे प्रश्न भी नहीं है, बट फिर भी आपको बुरा ना लगे तो मैं ले लेता हूँ, ममता को ले लेता हूँ। ममता जी बोलिए। एक मिनट पहले बता दो, अजीत बनर्जी कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि हाउस कैसे वर्क करता है, ठीक है जी। ये जो है ये मैंने बताना है, ये मेरा काम है। पढ़ाना जो है, देखिए, पढ़ाना मेरा काम है कि कोई घर कैसे काम करता है। आपका काम एक ही है बस, वो मेरे पे छोड़ दीजिए कि कौन कैसे बताना है, क्या नहीं बताना है। आपका काम एक ही है, ये कान मुझे दे दे ठाकुर, बस। जी ममता जी। जी शनिदेव गुरु जी।
जय शनिदेव, जय शनि। गुरुजी मेरे पास मेरी कुंडली भी नहीं है। किसी की कुंडली अगर ना हो तो यहाँ पे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कुंडली की कोई जरूरत नहीं है। आप सिम्टम्स से जो है, सिम्टम से ही जान सकते हैं, सिम्टम से। लोअर पे, इसमें लोअर पे इसमें प्रॉब्लम है मेरे को, कमर के नीचे वाले हिस्से में। बस ठीक है, अब 1 मिनट चुप करिए आप। आपने कहा कि कमर के नीचे वाले हिस्से में आपको प्रॉब्लम है। 1 मिनट म्यूट कर रहा हूँ मैं आपको। पूनम गुप्ता, अनम्यूट करिए। पूनम गुप्ता जी, इनके जो है लोअर हिस्से में इनके प्रॉब्लम है। इनका कौन सा ग्रह खराब है? केतु भी खराब है इनका। केतु खराब है, ठीक है। अब आप एक काम करिएगा ममता जी, मैं आपको बताता हूँ उपाय। आपके घर की छत है आपके, ठीक है। आप अपने छत पे ना, घर की छत पे 2 किलो काले तिल रख दीजिए, ठीक है। और स्ट्रीट डॉग्स जो हैं, जो गली के कुत्ते होते हैं, घर का कुत्ता नहीं, उसको आप खाना खिलाना शुरू करिए, खाना देना शुरू करिए। आपका जो है 100% तो नहीं मैं कहूँगा, फर्क पड़ेगा। प्रेरणा गोयल। सर मेरा क्वेश्चन था कि हम जो ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करने वाले हैं, ये हम लाल किताब से करेंगे या वैदिक एस्ट्रोलॉजी करेंगे? लाल किताब से। लाल किताब। और सर इसमें एक प्रॉब्लम हमें ये आती है कि जब हम वर्षफल देखते हैं या नेटल चार्ट देखते हैं, तो हम कौन सा ऐप यूज करने वाले हैं इसमें? यहाँ पे मैं मंडे को बता पाऊंगा, क्योंकि ये जो है, ये वीडियो जो है ये यूट्यूब पे जाएगी। अच्छा अच्छा, तो कोई आपका अपना मतलब है या हम कोई मैं नॉर्मल? मैं ना तो सामान देता हूँ, ना ऐप देता हूँ, ना अच्छा वो देता हूँ। मैं सिर्फ अपना प्रेम देता हूँ। ठीक है सर। सर रेमेडीज वगैरह आप सब कवर करेंगे इसमें? रेमेडी मैंने अभी तो बताया, अभिमन्यु वाली बात। सर मैंने ना एक्चुअली लेट ज्वाइन किया था और मैंने तुरंत हाथ खड़ा कर दिया जब सैटर्न वाला पार्ट चल रहा था मैंने कि अभिमन्यु वाला बताया सैटर्न 10th आपको। हाउस। मैं हाँ रेमेडीज भी दूंगा, मैं आपको हर एक चीज दूंगा, आपके क्वेश्चंस का आंसर भी दूंगा आपका। बट आपको जिंदगी में ये बात बता दूं कि क्वेश्चंस आपको तभी पूछने का अधिकार होता है जब आप समझ जाएं, ठीक है। ओके। तिल ठीक है, का थैंक क्या यू सो करना मच है, सर। ममता जी ने पूछा है। ममता जी, तिल को आपने 2 किलो बृहस्पतिवार को आपने छत के ऊपर रख देना है। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में 2 किलो वहां पे आपने किसी भी बर्तन में डाल के, कांच के बर्तन में मत रखिएगा, आप वहां पे डाल के जो है वहां पे अपने घर के ऊपर स्थापित कर दीजिए और कुत्तों की सेवा करिए, ठीक है? तो सूर्य महापात्रा जी, आप तो बताइए जय जल्दी शनिदेव बताइएगा। गुरुजी। जय शनिदेव जी, जय गुरुजी, शनिदेव। ये एक एक्सपीरियंस शेयर करना था कि मेरी दीदी का किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है अभी, हाँ जी, और उसका राहु 9 में है और केतु 3 में है, देख लीजिए, आपके सामने है जी। और मंगल शनि भी 12 में इकट्ठे है। मंगल शनि 12 में है, आपके सामने है जी, आपके सामने, देख लो। जी जी जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। दीपिका जी। सर जय शनिदेव गुरुजी। जय थैंक यू। शनि। मुझे तो आपको यही बताना था, आपने बोला ना गाल पे, तो मेरा बेटा जब 9 साल का था ना, उसका वही प्रॉब्लम था, उसको स्किन कैंसर हुआ था और उसकी वजह से उसको सब गाल खराब हो गया था। गाल का उसका ऑपरेशन हुआ था उसका, और डॉक्टर ने बोला स्किन कैंसर है, तो उसको ट्रीटमेंट लेना पड़ा था। और तब से उसका मानसिक संतुलन, वो बहुत डर गया, और तब से वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसको रेडिएशन लेना पड़ा। तो जो आपने बोला था ना वो सच है, मुझे यही बताना था। दीपिका, मेरी बहन, आपको मैंने हमेशा बहन कहा है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात कहूँ, आपने बहुत अच्छा किया जो कोर्स ज्वाइन किया। अब आपका क्या है, मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट, आपको म्यूट कर रहा हूँ मैं। कम से कम देखिए, बच्चे को हम नहीं ठीक कर पाए, कम से कम हम इतना जरूर करेंगे कि हम कुछ पुण्य का काम कर लें, कुछ लोगों को ठीक कर दें, कुछ लोगों का उपाय कर दें। ममता जैन जी, आपका क्या ख्याल है? ममता जैन, आपका क्या ख्याल है कि
अगर हम कुछ लोगों का भला कर पाएं इससे, ठीक है, और कुछ लोगों को उपाय दे पाएं, और हम कुछ लोगों को बता पाएं कि तुझे जो ये बीमारी आने वाली है, ठीक है, तो कितनी अच्छी बात है आपका, ठीक है ना। रजनी जी सर के पास। गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी। तो गुरुजी जो इसमें हो चुका वो तो बीत गया, जो लेकिन आगे के लिए जो बेटर बीत गया कंटेंट। वो धीरे कर नेक्स्ट आएगा, धीरे ठीक कर है। दो पर आगे के लिए जो है, आगे के लिए हम उसमें चुकन्ने धीरे हो कर सकते हैं, ठीक है। आगे के लिए हम जो है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आगे के लिए हम इन चीज़ों से जो है दूर जा सकते हैं, आगे के लिए हम कोई भी चीज़ जो है कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे किसी का मान लीजिए बुध हाउस नंबर 1 में है और चंद्र हाउस नंबर 7 में है, बुध 1 चंद्र 7, उस बच्चे को नशे की आदत पड़ जाती है। तो अगर अगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे काजल जी, आपसे ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर जो है हमें ये पता है कि ये कॉम्बिनेशन में जो है बुध 1 में हो, चंद्रमा 7 में हो, तो आदमी को, बच्चे को नशे की आदत पड़ती है। तो अगर हमें ये पता है तो क्यों ना हम पहले ही केयरफुल हो जाएं, क्यों ना हम पहले से ही सावधान हो जाएं, क्यों ना हम पहले से ही प्रोटेक्टेड हो जाएं। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन मैं आपके सामने लेके आऊंगा, ठीक है। चौहान साहब। जय शनिदेव सर। जय शनिदेव। सर आपने बताया था कि 3 में केतु खराब होता है और केतु कटर भी है। केतु कट्टर भी है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। सर मेरा केतु 3 में, और मैंने ये अपनी देख रहा ना लेफ्ट हैंड की पिछूनी, ये मैंने हाँ जी, हाँ खुद जी। काटी हुई बचपन में, घास काटने वाली मशीन से खुद काट ली थी मैंने, गन्ना काटते हुए, गन्ना में रख दिया और उंगली रख दी और मशीन घुमा क्या दी। बात है। अब सब लोग नोट कर लें, केतु जो होता है ब्लेड होता है, ब्लेड। अब यहाँ पे मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, जैसे चौहान साहब ने कहा, उसका ही मैं जवाब देना चाहता हूँ आपकी बात का, ठीक है, बुरा मत मानिएगा। रितु राय, अगर केतु हाउस नंबर 1 में होगा तो क्या होगा? तो बॉडी में प्रॉब्लम होगा सर, उसका बॉडी में। मेंटल एंड बॉडी जी फिजिकल। जी जी जी। अब यहाँ पे क्या है कि जब भी केतु हाउस नंबर 1 में होता है ना, तो लोग अक्सर सोचते हैं कि सूर्य यहाँ पे खराब हो जाता है, बट केतु क्या है? केतु कटर है। जब भी किसी का केतु हाउस नंबर 1 में होगा, उसका सूर्य ऊंच का। केतु क्या करता है, जब ऐसे आता है ना, ऐसे आता है हाउस नंबर 1 में, तो सूर्य की किरणों को काट देता है, और सूर्य की किरणें जो है जब पूरी कुंडली पे गिरती हैं, तो सारी कुंडली जगमग जगमग हो जाती है। सूर्य उसका बहुत बढ़िया आता है। केतु हाउस नंबर 1, सूर्य ऊंच। चलिए, वो तो बातें करते रहेंगे। 4 मिनट ही है मेरे पास। अजीत बनर्जी जी जल्दी बोलिएगा, ये आधा मिनट ही है मेरे पास। बोलिए, जल्दी बोलिए। गुरुजी, कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन आपने हम लोगों की जो पिछली वाली क्लास में एक वीडियो भेजा हुआ था, तो मैं सब देख रही थी, तो फिर रिकॉर्डिंग देख रही थी। तो वो थी आपकी राहु का उपाय, जिसमें कि आपने बोला था खुद वॉशरूम जो है वो वॉश करने जय के लिए। शनिदेव हाँ गुरुजी। हाँ हाँ, हाँ 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 तो हाँ। आज के डेट में, मतलब वो आपकी वीडियो मैंने देखी सर यूट्यूब मेरी पे, बेटी 2 साल 12 साल पुरानी से है ना? अच्छा। 2 साल पुरानी है, बट अभी यूट्यूब में बोलो या कहीं भी बोलो, तभी वो उपाय और वो जो तरीका है वो सब जगह फेमस है। बट आपकी वो जो वीडियो है वो 2 years ओल्ड है। तो मतलब आपकी प्रिडिक्शन के बारे में कुछ कहना ही नहीं है सर, और उपाय का अब ये मतलब देखिए आपकी कि एक एक वाणी जो है ना, वो जैसे लगता है कि अब ब्रह्मा ये जी बोल देखिए रहे हैं। अब ये देखिए कि उसके बाद जो है सारी वीडियोस जो जो भी आई होंगी उसके बाद आई होंगी। और एक और बताना चाहता हूँ, जो बुद्ध का भेद है मेरी, वो 2016-17 में आई थी, और जितनी बुद्ध के भेद की वीडियोस आई हैं उसके बाद की आई हैं सारी, ठीक है। तो ये जो है ये आपने बिल्कुल सही कहा कि वो आज जो है पॉपुलर हुई हैं। एक्चुअली बच्चे काफ़ी पढ़ाए हैं मैंने, 20-22 हजार बच्चे पढ़ाए हैं। एक तो मेरा बच्चा एक ऐसा है कि मैं आपको क्या बताऊं कि वो
हर ग्रुप में ही जो है वो डालता रहता है अपना, वो उसने इतना मतलब जो है लाल किताब का डाल दिया है, इतना डाल दिया कि हर ग्रुप में हर जगह पे डालता ही रहेगा। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो है कि बच्चा जो है मेरे से आगे बढ़ रहा है। ये अदिति जी बोलिए जल्दी। थैंक यू। आवाज नहीं आ रही अदिति जी, लिप रीडिंग आती नहीं है मुझे। अदिति लिप रीडिंग नहीं आती है मुझे। बोलो, नहीं आ रही आवाज आपकी, सॉरी। गुरुजी मेरी बेटी 12 साल की है। नीरज जांगरा जी। जी धन्यवाद गुरु जी। जय गुरु जी मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने बताया कि ये जो केतु अगर वन में हो तो वो सूर्य सूर्य ऊंचा हो जाता है वहां पे ना। हाँ, तो केतु के साथ सूर्य भी हो तो वहीं पे सूर्य कहीं भी हो ऊंच का होगा। जैसे बढ़िया गुरु जी फल आप देगा। वैसे जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सूर्य जैसे और केतु अगर साथ में होते हैं 9 में जैसे हो तो फिर वो सूर्य उसको बढ़िया होने का मतलब क्या होता है कि उसको आदमी को सरकार से अच्छे बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। उसको जो है हर जगह पे जहाँ पे जाएगा उसका तेज बहुत होगा, उसको जो है सरकारी काम काज उसके बनेंगे, ये मतलब होता है इसका। थैंक यू किरण जी। तो वो कहीं पे भी साथ में हो गुरु जी। कहीं पे भी सूर्य हो। नहीं नहीं नहीं, अरे हाउस नंबर 1 में अगर केतु हो तो सूर्य ऊंच का होता है। कहीं पे बाकी जगह पे साथ में होगा तो सूर्य ग्रहण होगा। जी जी जी। अरे बात पंकज जी, हाँ जी बोलिए। जय शनिदेव गुरु जी। जय शनिदेव। इस शनिदेव जी की ब्लेसिंग है कि आपसे कनेक्ट होने का मौका मिल रहा है। और मिलेगा बहुत टाइम से मिलेगा सोच रहा था, लेकिन मिलेगा फर्स्ट टाइम है कि आपके साथ ब्लेसिंग मिल रही है आपकी। मिलेगा मिलेगा। गुड लक है मेरा। अच्छा सर, एक छोटी सी बात बस मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आपने अभी बताया कि अगर हाउस नंबर 12 में अगर बृहस्पति होता है तो हमें मनके की माला नहीं पहननी चाहिए गले में। तो रुद्राक्ष जैसे जो गोल्ड रुद्राक्ष होते हैं वो भी मन का ही गिना जाएगा? नहीं, रुद्राक्ष को मन का नहीं मानते हैं। तो रुद्राक्ष रुद्राक्ष पहना जा सकता है? रुद्राक्ष तो बहुत पवित्र चीज है। रुद्राक्ष तो एक ऐसी चीज है जिसको आप शमशान में भी डाल के जा सकते हैं। अच्छा, तो गुरुजी इसमें अगर हम किसी का हाउस नंबर 12 में, जैसे मेरी वाइफ का है, तो उसको पीले धागे में अगर रुद्राक्ष पहना सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पीला धागा बृहस्पति का। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर, ठीक है सर। रुद्राक्ष तो जय बहुत शनिदेव पवित्र सर। चीज है। जय शनिदेव। नीरज जंगरा आपसे बात होगी। ममता बोलो। ममता बोलो। अनम्यूट कब? जय शनिदेव गुरु जी। जय शनिदेव। कैसे हैं गुरु जी अभी आप मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? काजल? अनम्यूट करो अपने आप को काजल गुरु जी। जी अभी आपने बताया शनि 4 में आईसाइट वीक है। मेरे हाँ, बेटे का इसी ईयर वर्षफल से आया शनि 4 में। अभी उसने 2 दिन पहले ही बताया कि इसके आईसाइट वीक हो रही है। थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। जय शनिदेव। अभी कोई सॉल्यूशन है? शनि 4 का सॉल्यूशन एक ही है। आपको बता देता हूँ, लिख लो। जी गुरु जी। 4 शराब के क्वार्टर जल प्रवाह करा देना। गुरु जी तो हम यूज टच ही नहीं करते हैं। शराब के क्वार्टर जल प्रवाह करने हैं, पीनी नहीं है। ओके गुरु जी। हाँ, आपने क्या समझा कि 4 शराब के क्वार्टर पिला देना? नहीं गुरु जी एक्चुअली हम लोग टच भी नहीं करते हैं ना, लिखो फिर लहसुन प्याज भी नहीं करते हैं तो। दूसरा पाए लिखो। हाँ जी। देखो, सुरमा स्टोन हर शनिवार एक स्टोन कच्ची जमीन में दबा देना। ठीक है गुरु जी। ठीक है, तो काजल बस लास्ट आपका लूंगा मैं, बाकी से माफी चाहूंगा जी। काजल बोलिए। जी सर, जय शनिदेव। जय शनिदेव जी। सर ये मतलब सब्जेक्ट में मेरा आने का एक ही मकसद था कि मुझे एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीखना है। मैं प्रैक्टिस करती हूँ आयुर्वेद और फिजियोथेरापी में। वेरी गुड, क्या बात। और मतलब ये सारी चीजों को जानना था कि मतलब अगर किसी डिसीज को क्योर करना है तो एस्ट्रोलॉजिकली मैं पेशेंट को कैसे हेल्प कर पाऊंगी। और भूमिका मैं बात करूंगा आपसे, भूमिका अगली क्लास में। ठीक है, भूमिका, ममता जैन, अश्विनी और सुमारा, नम्रता, इनसे बात करूंगा अगली क्लास में जी।
हाँ, अंकित भाई है, अंकित धवन जी, उन्होंने मुझे मतलब वो मुझे सिस्टर बोलते हैं, मुंह बोले भाई है मेरे। उन्होंने बोला बहन तू ये क्लास ले ही ले। और पता है मैं मतलब थोड़े टाइम पहले ऐसा था कि शनि देव से मैं बहुत डरती थी, लेकिन पिछले 4-6 महीने में मैंने उनका रेगुलर जाना, दर्शन ये करना, ये बहुत सारी बढ़िया चीज, है। तो एकदम से मतलब उल्टा आई हाँ। एम IMA का नाम सुना है? ना सर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। हाँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ओके, हाँ 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 हाँ, हाँ। आप मेरा वहां पे फॉरवर्ड कर देना बस। बिल्कुल बिल्कुल सर, 100%, 100%। मुझे यही आई सारी स्टार्टेड चीज। आई स्टार्टेड माय करियर एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ओके सर, ओके, ग्रेट। डाबर। डाबर, ओके। आयुर्वेद में मतलब आयुर्वेद में अगर हम ऑथेंटिकली देखने जाए ना, तो पहले के टाइम ये था कि अगर कोई हर्ब्स भी पेशेंट पर मतलब पेशेंट के अकॉर्डिंग रेडी करनी है कोई मेडिसिन, तो उसका मुहूर्त और ये सारी चीजें उस हिसाब से की जाती थी। लेकिन अभी सारी चीजें क्या है कि रेडीमेड हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग सारी चीजें शुरू हो गई है, हम तो ये चीजें मिस होती जा रही है, इसलिए बिल्कुल मुझे बिल्कुल। ये नहीं, हम स्टेप बाई ताकि। स्टेप, मैं अभी माफी चाहता हूँ सभी से। हम पहले तो जो है सबसे पहले ये जानेंगे कि हाउसेस क्या होते हैं वहां हाँ पे जी सर। मंडे को। ठीक है, और हम्म। हाउसेस कहाँ पे ऊंच का है कहाँ पे नीचे, बट इट विल नॉट बी डिटेल्ड स्टडी अबाउट हाउसेस। इट विल बी ब्रीफ इंट्रोडक्शन, क्योंकि अगर मैं ओके। डिटेल में देने लग गया तो फिर तो मेरा पूरा 7 दिन वहीं पे निकल जाएंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा। ब्रीफ ओके इंट्रोडक्शन। ओके, तो मिलते हैं। सर, मैं धन्यवाद। आगे भी जानना चाहूंगी, तो मुझे जब भी कोर्स वगैरह है तो प्लीज अपडेट कर दीजिए। पक्का। ऐसे। हाँ कौन सा सर। सिटी है आपका? जामनगर, गुजरात। कोई चिंता मत करो, मैं कोर्स लेके बाई हैंड ही आ जाऊंगा आपके पास। धन्यवाद। डेफिनेटली। थैंक यू सर। जय शनिदेव। जय जय शनि। शनिदेव। जय शनिदेव सर। जय शनि। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं मंडे को। तैयार होके आइएगा। ठीक है, गुरु जी। धन्यवाद। जय शनिदेव। जय शनिदेव सर, थैंक यू सर।